आज हम हमारी कक्षा 5 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के 15वें अध्याय पन्ना का त्याग के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सोचें और बताएं। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं। इसका उत्तर है, पाठ में पन्ना के अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई के नाम आए हैं। प्रश्न 2, चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई थी। इसका उत्तर है, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई थी। प्रश्न 3, उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था, क्यों। इसका उत्तर है, क्योंकि महल में सब तरफ बनवीर के भेदिए मौजूद थे, इसलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई फायदा नहीं था। इसके बाद है, लिखें, निम्नलिखित पंक्तियों में दिए खाली स्थानों की पूर्ति करें। ए, उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। ब, उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी। इसके बाद है, 2 प्रश्न सही उत्तर चुनकर क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। ए, उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी। सही विकल्प है क, पन्ना धाय। ब, पन्ना धाय का एकमात्र बेटा था। सही विकल्प है ख, चंदन। इसके बाद है प्रश्न 3, दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था। तो इसका उत्तर है, बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था, चित्तौड़ का राजा बनना चाहता था। प्रश्न 4, महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची थी। इसका उत्तर है, बनवीर ने नवरात्रि में सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया और दोनों राजकुमारों को बुलाकर मारने की योजना या षड्यंत्र बनाया था। ठीक है, तो ये महादुष्ट चाल उसने सोची थी। प्रश्न 5, पन्ना धाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया, कैसे फेल किया। इसका उत्तर है, पन्ना धाय को बनवीर की चाल का पता लग गया था। उसने कीरत बारी की सहायता से उदय सिंह को महल के बाहर भेज दिया और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार उदय सिंह को मारने की बनवीर की चाल असफल हो गई। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, कीरत बारी ने क्या काम किया था। इसका उत्तर है, कीरत बारी ने उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर चित्तौड़गढ़ किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। इसके बाद है भाषा की बात। नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए गहरे काले शब्दों को सम्मिलित करते हुए बहुवचन के वाक्य बनाएं। जैसे खिड़की खुली थी, तो इधर लिखा हुआ है खिड़कियां खुली थी। अब पहला है कि मोहन ने ताली बजाई, तो यहाँ लिखेंगे मोहन ने तालियां बजाई। अब हमारा जो पहला अध्याय था, हम भारत के भरत, उसकी भाषा की बात में भी हमारे एक वचन बहुवचन थे, चिंगारियाँ, सवारियाँ, क्यारियाँ। तो उसमें हमें बताया बहुवचन से एक वचन बनाना था और इसमें हमें एक वचन से बहुवचन बनाना है। खूबीलाल ने कहानी सुनी, खूबीलाल ने कहानियाँ सुनी। रण में रानी लड़ रही थी, रण में रानियाँ लड़ रही थी। दासी आ रही है, दासियाँ आ रही हैं। ठीक है, इन्हें ऐसे लिखना है। राधा ने पूरी कविता सुनाई। वाक्य में पूरी शब्द कविता की विशेषता बता रहा है। कैसी कविता सुनाई, पूरी। आप भी पाठ में आए विशेषण वाले वाक्यों की सूची बनाकर वाक्य में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखें। तो पहले तो आपको जो पाठ में जो विशेषण वाले वाक्य आए हैं उनको यहाँ लिखना है और उसके बाद में उस वाक्य में जो विशेषण शब्द है उसको आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे मैंने
खूब जोरदार स्वर में कविता सुना दी। तो कैसे स्वर में? जोरदार। जोरदार एक विशेषण हो गया। उसी तरह से बनवीर ने भयंकर षड्यंत्र रचा। तो भयंकर क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये षड्यंत्र की विशेषता बता रहा है कि वो ऐसा उसने भयंकर षड्यंत्र रचा। इसी तरह से जैसे उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। निष्कंटक मार्ग कैसा? निष्कंटक, बिना कांटों का साफ मार्ग हो जाएगा। तो निष्कंटक शब्द जो है, जो वो उसकी विशेषता बता रहा है मार्ग की। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे इसमें आपको ऐसे वाक्य मिल जाएंगे। आपको इस पाठ को सावधानी से पढ़ना है और फिर उसके बाद उसमें जो विशेषण वाले वाक्य हैं उनको छांट कर यहाँ लिखना है। कम से कम ऐसे 4-5 वाक्य तो आप लिखें ही लिखें, और फिर उस विशेषण वाक्य में जो विशेषण है उसे आपको यहाँ लिखना है छांट कर। ठीक है, इसके बाद है इन चिन्हों को पहचानें। इन चिन्हों के बारे में हमने अपनी पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया था, और एक बार हम दोबारा से इन पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो चिन्ह है इसे अर्धविराम चिन्ह कहते हैं, कॉमा। ये जब हम किसी वाक्य में थोड़ी सी देर ठहरते हैं, जैसे पाठ में ये चिन्ह कहाँ आए हैं, उसके बाद ये अर्धविराम लगा हुआ है। इसके बाद ये पूर्ण विराम है। जब हमारी बात खत्म हो जाती है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप इंग्लिश में जिसे कहते हैं। इसके बाद अगर हम कोई प्रश्न कर रहे हैं किसी से या प्रश्न लिखते हैं तो प्रश्न के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जैसे इन चिन्हों को क्या कहते हैं, तो ये एक प्रश्न है तो इसलिए इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। इसके बाद ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। जब कोई विस्मय वाली चीज हो, अचरज भरी कोई बात हो जाए, है ना, तो ये चिन्ह लगाते हैं। तो आप इन सभी चिन्हों के नाम लिखोगे और एक वाक्य लिखते हुए इन सभी चिन्हों का प्रयोग भी करोगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप अपनी हिंदी नोटबुक में करेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। आज के गृह कार्य में बस इतना ही। धन्यवाद।